नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रियल एस्ट्रोलॉजी से। दोस्तों, आज जानेंगे पितृ दोष के बारे में। जानेंगे वो पितृ दोष उत्पन्न कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं अगर पितृ दोष होता है, और जानेंगे उपाय के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पितृ दोष अगर होता है कुंडली में तो जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं देता है, अच्छी दशाओं की दिशा बदल कर रख देता है। पितृ दोष हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में पितृ दोष है? तो जो शुभ ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शुक्र, अगर ये पापी ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं युति से, दृष्टि से, तो पितृ दोष उत्पन्न होता है। इसके साथ ही खास करके सूर्य अगर राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ संबंध बनाता है तो पितृ दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि जो सूर्य है ये पितरों के ग्रह माने गए हैं। सूर्य अगर शनि के या राहु के नक्षत्र में भी होता है तो पितृ दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, अब पितृ दोष हमारी कुंडली में उत्पन्न कैसे हुआ, आइए ये जानते हैं। पितृ दोष हमारे पूर्व जन्मों के, हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का संचित फल जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए हमारे कुंडलियों में आता है पितृ दोष के रूप में। इसके साथ ही अगर हमारे कुल परिवार में, पीढ़ियों में अगर किसी की भी असामयिक मृत्यु हो गई हो, किसी ने आत्महत्या कर लिया हो, किसी की मृत्यु अगर मर्डर करने से हुई हो, या किसी ने फांसी लगा लिया हो, किसी भी तरह से अगर उसकी मृत्यु हुई हो, बिना समय अगर वो हल्के उम्र में उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे लोगों की जो अतृप्त आत्माएं हैं वो कुछ कहना चाहती हैं अपनी मुक्ति पाने के लिए, तो हमारी कुंडलियों में उस तरह के ग्रह दिखाई देते हैं। तो अगर इस तरह हमारे कुंडलियों में ग्रह हैं, उनकी स्थिति है, तो हम जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में पितृ दोष उत्पन्न है, तो हम उसका कुछ उपाय कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी को ये पता नहीं है कि पितृ दोष हमारी कुंडली में है, तो हम लक्षण जान करके, लक्षण समझ करके भी हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में पितृ दोष का जो लक्षण है वो दिखाई दे रहा है, तो उसके उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह के लक्षण होते हैं जब हमारे जीवन में पितृ दोष उत्पन्न होते हैं। पितृ दोष, उसके लक्षण। पितृ दोष अगर होता है, व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसको कामों में सफलता नहीं मिलती, कोई स्थायी रूप से इनकम का सोर्स नहीं बन पाता है। अगला है कि अगर पितृ दोष होता है, व्यक्ति किसी भी तरह से अपने काम धंधे में सफल होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उसको हर काम में असफलता मिलती है, धीरे धीरे व्यक्ति तरह तरह की झंझट में फंसता जाता है और कर्जे में फंस जाता है। अगला है कि अगर पितृ दोष हो तो पहले व्यक्ति की शादी नहीं होने देता, अगर शादी हो गई तो शादी जल्दी निभती नहीं है, कलहबाजी शुरू रहती है। अगर पितृ दोष हो तो पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलग रहते हैं, यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि आपस में दोनों का तलाक भी हो जाता है अगर पितृ दोष प्रबल हो तो। पितृ दोष उत्पन्न होता है तो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है, खास करके नर संतान में। अगर पितृ दोष होता है तो वंश वृद्धि को रोक देता है। अगर संतान उत्पत्ति हो भी गई तो उस संतान का सुख नहीं लेने देता, संतान को किसी न किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है कि संतान का होना या ना होना एक बराबर होता है। दोस्तों, अगला है कि अगर पितृ दोष है तो सारी सुख सुविधाएं घर में मौजूद हैं, फिर भी घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता। अगर कोई शुभ कार्य होने भी लगता है तो इतने तरह तरह की अड़चने आती हैं, विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, बिना विघ्न बाधा के कोई भी काम पूरा नहीं होता है। घर में जो बच्चे हैं, सारी योग्यता के बाद भी, अच्छी पढ़ाई होने के बाद भी अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं अगर पितृ दोष होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के लक्षण हैं पितृ दोष के, तो आप उपाय के द्वारा अपने पितृ दोष को शांत कर सकते हैं
और उस अपने जीवन में आ रही समस्याओं को कम कर सकते हैं। दोस्तों, पितृ दोष का पहला उपाय है कि अगर पितृ दोष है तो आपको रोज ऐसा करना चाहिए, अपने पितरों के नाम से एक देसी घी का दिया भगवान नारायण के सामने रोज जलाना है। अपने पितरों को शांति मिले, मोक्ष प्रदान हो, ऐसा भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है और दिया जला देना है। वही बैठ करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः। इस मंत्र का जाप आप 21 बार 108 बार कर सकते हैं। जितना आपके समय हो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। दूसरा ये पितृ पक्ष में ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पितृ दोष है तो आपको ऐसा करना चाहिए, 15 दिनों तक ये उपाय आपको करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें आक का फूल सफेद आता है, उसको मदार भी कहते हैं, उसका फूल ले करके उस पानी में डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए। उसके बाद सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना है। ये लगातार आपको 15 दिनों तक करते रहना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष प्रदान होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है, ये भी पितृ पक्ष में आपको करना चाहिए। आपको एक आटे का दीपक बनाना है, उसमें देसी घी डालना है और इसको किसी शिव मंदिर में लेकर जाना है जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो। ये शाम के समय किया जाता है, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद। इसके बाद वहां जाकर शिव भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने ये दीपक जला देना है। जलाने के बाद आप वहीं पर बैठकर भोलेनाथ से अपने पूर्व जन्मों में किए हुए बुरे कर्मों की माफी मांगनी है कि जो मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हों उसकी आप माफी मांग ले। आपके जो भी पूर्वज हैं, जो भी पितृ हैं, उनको मोक्ष मिले, शांति मिले, ये भगवान से प्रार्थना करना है। इसके बाद आपको वहां से आ जाना है। लगातार आपको ये 15 दिन तक करते रहना है। जब आप ये 15 दिन तक उपाय करते रहें, तब किसी भी तरह से किसी भी देवी देवता से दूसरी डिमांड ना करें, दूसरी मन्नत ना मांगे। दोस्तों, अगला उपाय है कि अगर आप पितृ दोष से परेशान हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अमावस्या के दिन, आप किसी भी अमावस्या के दिन त्रिपिंडी श्राद्ध अपने पितरों के नाम से जरूर कर दें। ऐसा अगर करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, वो उनको मोक्ष मिलती है और आपके जीवन में जो भी पितृ दोष से संबंधित समस्याएं हैं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको सावधानी क्या बरतनी है कि कभी भी आप किसी को अपशब्द ना बोले, अपने घर परिवार में सबसे प्रेम से रहें, बुजुर्गों का सम्मान करें। आपके घर में जो भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी रिचुअल मनाए जाते हैं, वो सभी को आप अच्छे से मनाइए। उसका जिस प्रकार से आपके परिवार में कुल में परंपरा है उस परंपरा को आप मानिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी पितृ दोष से संबंधित समस्याएं हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको पितृ दोष से संबंधित जो भी जानकारी दी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार नई जानकारी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।